अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का मैकरोनी की रेसिपी लाई हूँ। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। मैकरोनी बनाने के लिए मैंने मैकरोनी बॉयल की हुई 2 कप ली है। इसके साथ मैंने आधा कप बॉयल की हुई गाजर और आधा कप बॉयल किए हुए मटर लिए हैं। आधा कप कटी हुई बंद गोभी और 2 आलू जिनको मैंने फ्राई कर लिया है। एक प्याज ली है जिनको काट लिया है और थोड़ी सी टमाटो प्यूरी ली है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका लिया है। एक छोटा अदरक का टुकड़ा जिसे चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ। एक बाउल मैंने चिकन बोनलेस लिया है जिसको क्यूब्स में काट लिया है। नमक हस्बे जायका और काली मिर्च 2 टीस्पून। चिकन टिक्का पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून। चलिए अब चिकन को करते हैं मैरिनेट। चिकन टिक्का पाउडर और इसके साथ ही लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि तमाम जो मसाला है वो चिकन पे लग जाए और इसे मैरिनेट करके हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ और इस चिकन को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये गल ना जाए, इसे तब तक पकाना है। ये देखिए जो चिकन है वो गल चुका है। चलिए अब मैकरोनी बनाने की तरफ आते हैं। सबसे पहले अदरक डालेंगे ऑयल में और अदरक का कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे और जैसे ही अदरक का कलर चेंज होना शुरू होगा इसके साथ ही मैं इसमें प्याज को शामिल कर देंगे और प्याज को भी हमने ऑयल में तब तक फ्राई करना है जब तक ये नरम ना हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। जी व्यूअर्स, इसके प्याज के नरम होते ही मैंने गाजर मटर और बंद गोभी ऐड कर दी थी इसमें और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद आपने आगे मज़ीद बाकी चीज़ें ऐड करनी हैं। ये मैं अब जो फ्राई किए हुए आलू थे वो डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके साथ ही मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दूंगी। टमाटो प्यूरी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दें और इस चिकन को इसमें मिक्स करें। सोया सॉस और इसके साथ ही मैं सिरका भी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद नमक और काली मिर्च और इसके साथ ही मैं थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और बिल्कुल एंड पे मैकरोनी ऐड करनी है। और अब जस्ट हमने मैकरोनी को इसमें मिक्स करना है क्योंकि बाकी तमाम चीज़ें तो पक चुकी हैं। अब हम मैकरोनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैकरोनी मिक्स हो चुकी है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मैकरोनी हो चुकी है तैयार। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।